आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नवीन झूलेलाल मंदिर का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। मौका था गोरखनाथ स्थित नवीन झूलेलाल मंदिर के लोकार्पण का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री झूलेलाल की मूर्ति का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा और पूजन के साथ लोकार्पण किया। सनातनी हिंदी कैलेंडर से आज शिवरात्रि का दिन है और आज ही के दिन श्री झूलेलाल का 40वां भी प्रारंभ होता है। इस बात का उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महापौर डॉक्टर मंगलेश, कालीबाड़ी मंदिर के महंत रविंद्र दास, विधायक विपिन सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि और सिंधी समाज यहां एकत्र था। योगी ने अपने उद्बोधन में सिंधी समाज की देश के विकास में और खासकर गोरखपुर के विकास में उनकी भूमिका का यथोचित चर्चा किया। जनपद वासियों को याद दिलाया कि 73 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ 1950 में सिंधी समाज के लिए झूलेलाल मंदिर की स्थापना की थी। उद्बोधन में ही सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों को भी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ का विकास 6 साल पहले भी हो सकता था। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के सामने से जाने वाली सड़क के सुंदरीकरण चौड़ीकरण के लिए इंजीनियर आशीष श्रीवास्तव की भी जमकर सराहना की। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। आज शिवरात्रि का भी शुभ मुहूर्त है और साथ साथ सिंधी समाज का पवित्र 40वां भी प्रारंभ हुआ है, उसका मुहूर्त भी प्रारंभ हुआ है और हम सब का ये सौभाग्य है कि पूज्य झूलेलाल जी की इस भव्य मंदिर को एक बार फिर से न केवल स्थापना का कार्य आज पूरा हुआ है बल्कि उनकी पवित्र पावन मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। पूज्य झूलेलाल जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे, यह उनके श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि गोरखपुर के विकास के लिए सिंधी समाज ने या गोरखपुर के नागरिकों ने कभी भी कोई अड़चन नहीं आने दी और परिणाम रहा कि ये मार्ग जो हमेशा जाम में फंसा रहता था 4 लेन का अच्छा मार्ग बन गया है। जो भी अब इस मार्ग से आता है अच्छा हो प्रभावित होकर के जाता है कि जगह अच्छा विकास का कार्य हुआ है। अब यहाँ की सड़कों पे चमचमाती हुई लाइट और चौड़ी सड़कें इस बात को प्रमाण देती है कि हाँ, अब केवल दिल्ली और मुंबई की चर्चा नहीं होगी विकास के मामले में, हमारे गोरखपुर की भी चर्चा होगी और इसका श्रेय आप सबको जाता है। एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया और सभी लोगों ने सहजता के साथ विकास के इस कार्य को अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया और परिणाम रहा
कि इतनी अच्छी खासी सड़क यहाँ के अंदर बन गई और वहां पर थी झूलेलाल समुदाय यानी सिंधी समाज का इसलिए भी धन्यवाद है कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में पूज्य झूलेलाल जी जो हम सबकी आस्था की प्रतीक है, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने उस समय के चमत्कारों से आक्रांताओं के छक्के छुड़वाए थे, उनका पवित्र मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहा था। लेकिन समाज ने कहा कि विकास के साथ साथ आस्था के लिए भी हमें जगह मिल जाए तो अच्छा है, और हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। ये एक सकारात्मक सोच, और मैं मानता हूं इसकी प्रेरणा पूज्य झूलेलाल जी की प्रेरणा थी। और जहां भी जिस भी नगर में गए, जिस भी सिटी में बसे, उस सिटी के विकास के लिए, वहां पे नयापन लाने के लिए, वहां के नागरिकों के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। और यही कारण है कि जब ये देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वह त्रासदीपूर्ण स्थिति के भी 75 वर्ष होने जा रहे हुए हैं। उन स्थितियों में मात्र 75 वर्षों में कोई कह ही नहीं सकता है कि सिंधी समाज कहीं बाहर से आया है। ये मान के लगता है, लोगों को लगता है जैसे गोरखपुर में है तो गोरखपुर के ही लगते हैं, मऊ में है तो मऊ के ही लगते हैं, लखनऊ में है तो लखनऊ के ही लगते हैं, अयोध्या में तो अयोध्या के ही लगते हैं। कोई भी अलग वो नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था को बनाए रखते हुए भी स्थानीय समाज के साथ समरस होकर के व्यवस्था का हिस्सा बनकर के सनातन हिंदू धर्म की मजबूती के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, ये सिंधी समाज की पहचान बन चुकी है। और आज उसका विकास की प्रक्रिया उन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।